आपको बता दें, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। कहीं बर्फबारी तो कहीं तेज बारिश। सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है, श्रीनगर में तेज बारिश हो रही है, जम्मू के पुंछ में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश 5 अप्रैल तक जारी रह सकती है। तो इस वक्त ये जो बदलाव है मौसम में, ये एक काफ़ी बड़ा जो है अपने आप में बदलाव है और इस बदले मौसम में जाहिर है इसका असर वहाँ के लोगों पर, वहाँ के दिनचर्या में पड़ना है। आप ये देख सकते हैं कि बर्फबारी के ये नज़ारे हैं जो देखने में जाहिर है सुंदर लगते हैं और इसीलिए जो पर्यटक, जो सैलानी वहाँ पहुँचते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि बेमौसम बरसात में स्पेशली जो किसान हैं वो उसमें थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और आप ये देखिए, ये बारिश की भी तस्वीरें हैं। तो एक तरफ श्रीनगर में बारिश का सिलसिला, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्फबारी। तो जो ऊपरी हिस्से हैं वहाँ जाहिर है बर्फबारी ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर में ये जो बदला हुआ मिजाज है मौसम का, ये इसकी आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और ये देखिए, ये पुंछ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुंछ में तेज बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो पुंछ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कई जगहों पर अलग अलग जो है वो स्थिति है वहां पर। जैसा आपने आपको बताया कि सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है, श्रीनगर में तेज बारिश हो रही है, जम्मू के पुंछ में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और मौसम विभाग की माने तो उसका कहना है कि 5 अप्रैल तक ये बारिश जारी रह सकती है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुनीस जुड़ रहे हैं और रईस वागरे जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रईस आपके पास आना चाहता हूं। हमें ये बताएं, आपके इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर मौसम का हाल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम श्रीनगर के डल झील के पास बिल्कुल बुलवार रोड पे जो है वो मौजूद है और यहाँ पे अभी भी जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। 5 अप्रैल तक जो है महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी, पेशन गोई थी कि 5 अप्रैल तक जो है कल तक बारिशें होंगी, उसके बाद मौसम में सुधार होगा। और वहीं अगर हम देखें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो रही है। अचानक इस मौसम के बदलाव से जो है जहां किसान परेशान है, वहीं जो बाहर से आए हुए सयाह है वो इसका काफी आनंद ले रहे हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में जो है इसी तरह मौसम के जो नाइट टेम्परेचर्स है उनमें गिरावट आई है और वहां पे भी जो है वो हल्की फुल्की जो है वो बर्फबारी हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये मौसम जो है ये यहाँ पे इस मौसम की वजह से फिर से जो है वो सर्दी लौट आई है और वही जो किसान हैं उनके लिए जो है ये काफी परेशानी का सबब बन रही है ये बारिशें, क्योंकि इस मौसम में देखा गया है कि जब स्प्रिंग की आमद के साथ ही यहाँ पे बर्फबारी जो है वो फिर कम हो जाती है, बारिशें होती है। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो रही है उसको लेके किसानों में भी एक चिंता है। और कल हमारी बात महकमे मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस से हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि जो बागबान है उन्हें अभी 4-5 दिन तक जो है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उन्हें पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि अभी मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरह रहने वाला है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो है वो सर्दी लौट रही है, वापस आ रही है और जो टेम्परेचर्स है उनमें गिरावट जो है वो देखी जा रही है। जी। और मुनीश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और मौसम का कौन सा बदला हुआ रूप आप देख पा रहे हैं? आज इस समय हम पुंछ शहर में ही हैं, लेकिन पुंछ में जो है सुबह 7 बजे के बाद मौसम बारिश जो है बंद हुई थी और धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। सुबह जैसे बादल छाए हुए थे, अभी मौसम साफ है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो 3-4 दिन से मौसम काफी खराब था, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ। फसलें तो वैसे ही पुंछ में पहले से तबाह हो चुकी हैं क्योंकि समय पे बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो इस समय फसलों को बारिश की जरूरत नहीं थी और सब्जियां भी जो है काफी नुकसान हुआ है। उसके साथ अगर कल की बात करें, कल एक जो है एक पशुशाला गिरी थी जिसमें एक व्यक्ति की जो है 13 भेड़ें मारी गई थी। ऐसे छोटे मोटे नुकसान जो है काफी लोगों के हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके हिसाब से तो अभी 3 दिन मौसम और खराब रहना है। लेकिन पुंछ में इस समय जो है धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और आसमान करीब करीब साफ हो चुका है। जी, तो ये जो मौसम विभाग जो बता रहा है कि अभी बारिश और 1-2 दिन हो सकती है और जाहिर है जैसा आप बता रहे हैं कि जो किसान हैं, जो बागवान हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो पर्यटक हैं वो खुश होते हैं ऐसे मौसम में जब बर्फबारी वो देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता कि
कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं या किस तरह की का नुकसान किसान या बागवान को हो सकता है? बेसिकली पुंछ का जो इलाका, जो निचले इलाके हैं, वहां पर गेहूं की फसल इस समय थी और सब्जियां जैसे गोभी है, बंद गोभी है, ऐसी मतलब जो सब्जियां हैं उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो समय बारिश नहीं हुई। अब जो बारिश हो रही है तो जैसे ही बारिश पड़ रही है तो सब्जियों जो है वो नुकसान हो रहा है उनको। और गेहूं तो जो है, गेहूं को इस समय पकने का टाइम है क्योंकि वो गेहूं निकले हैं, लेकिन इस बार जो है गेहूं काफी नुकसान हुआ है गेहूं को। जी रईस, मैं आपके पास आता हूं। आप जिस जगह पे, वहां तो जाहिर है कि सयाह या पर्यटक वहां पर उनकी भीड़ होती है, उनका जमावड़ा होता है, इसे एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसका अगर हम देखें कि जो साइड इफेक्ट या जो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका है वो क्या है वहां पर? जी हाँ, अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सयाह लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं यहाँ वो इससे कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि इससे एक तो फसलें तबाह हो रही है, दूसरा इससे जो है वो सर्दी फिर से लौट रही है। कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ बाहर आई थी, टेम्परेचर्स में एक इजाफा हुआ था, उसके बाद जो है जो लोग हैं वो आराम से अपने काम के लिए जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से जिस तरह से अचानक मौसम में बदलाव हुआ है, उन्होंने वापस जो है मौसमी सरमा की याद दिला दी, विंटर्स की याद दिला दी, और वही कपड़े उसी तरह का घर में बैठना, और यहाँ पे भी लगातार जो है वो टेम्परेचर्स में गिरावट आ रही है, सर्दी लौट रही है। तो उसको लेके जो है यहाँ पे लोगों में जो है वो लोग विंटर के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अब स्प्रिंग में भी जो है वो सर्दियां जो है वो उसी तरह की होने लगी हैं, तो उससे उनको काफी दिक्कत है। वहीं अगर हम देखें तो जो बागबान है उन्हें वो भी काफी परेशान है, क्योंकि इस बारिश से उनको काफी नुकसान हो सकता है, जो फसलें हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो जहाँ पर्यटक इस बारिश का आनंद ले रहे हैं, वहीं जो आम लोग हैं वो इस बारिश से परेशान है। वो चाह रहे हैं कि मौसम में जल्द से जल्द सुधार हो ताकि वो नुकसान से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस बाकरे और बुनेश। आप हमें रईस ने हमें श्रीनगर के हालात बताए, पुंछ के में क्या इस वक्त स्थिति है वो हमें बुनेश बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नीति